क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए फिगर के साथ कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए तो ध्यान रखना, एक वृत्त के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं कि भाई दो मछली होती हैं और एक तीर धनुष होता है, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होता है, ठीक है ना। तो तीर धनुष आपका बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है दोस्तों, तो ये पलाश है जिसे टेसू कहा जाता है। प्रदेश का राजकीय पक्षी जिसे सारस या क्रोंच कहा जाता है। और राज्य का राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा है। ये बात आपको याद रखनी है। आइए अब हम देखिए लेवल हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, जो डायरेक्ट एग्जाम में क्या पूछा जाता है केवल यूपी पुलिस के लिए। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, सब जानते हैं प्रथम है, लेकिन ये एग्जाम में ट्रेंडिंग साबित हो सकता है दोस्तों, यानी ये वाला चाहे किसी भी तरह से पूछा जाए आपको गलत नहीं करना। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल यानी एरिया वाइज के अनुसार चौथा स्थान है, जबकि जनसंख्या पॉपुलेशन के आधार पर यूपी का स्थान पहला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहले कहां थी दोस्तों, तो ये बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं। 1921 से पहले इलाहाबाद थी, उससे पहले आगरा थी। लेकिन अगर आपको पूछा जाए तो यहां दो चीजें याद रखना है, इलाहाबाद आपकी लखनऊ से पहले राजधानी थी। लखनऊ कब बनी राजधानी, तो यह भी आपको याद रखना 1921 में यूपी की राजधानी लखनऊ बनती है। नवाबों का शहर कहा जाता है, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। देखो ईमानदारी से अगर कोई बहन कोई भाई सिलेक्शन लेना चाहता है तो ईमानदारी से पेपर हल करना। और सारे बच्चों से मेरा एक ही निवेदन है कि गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को भी ईमानदारी से सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा प्यार आपके लिए बहुत मायने रखता है। आइए सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद है। न्यूनतम जनघनत्व, तो ये देखिए भूलना मत, थोड़ा सा कठिन लगता है लेकिन भूलना मत, ठीक है ना। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जो है कौन सा है, गाजियाबाद है। न्यूनतम जनघनत्व कहां पर, ललितपुर। ये ललितपुर वही वाला है जहां यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम जो है हमेशा यहां पर ही मिलता है और दूसरी जगह कहीं नहीं मिलता यूपी में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहा जाता था। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा, ठीक है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपका जौनपुर हो जाता है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। तो अगर पूछा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात तो जौनपुर है, और कम लिंगानुपात पूछा जाए तो गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है वो है हापुड़ जिला है। ऑप्शंस के हिसाब पर ये ऑप्शंस पर डिपेंड करते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या में कौन सा मारना है या फिर ज्यादा में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एरिया वाइज में लखीमपुर खीरी है। अब देखिए ये दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे ज्यादा जो है पढ़े लिखे लोग कहां पर यूपी में है, तो गौतम बुद्ध नगर, यानी साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर अग्रणी है। यूपी में सबसे कम साक्षरता कहां पर है, श्रावस्ती में है दोस्तों, याद रखिएगा। और यहां अगर साक्षरता की बात हुई है तो वो भी हम जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर हमने अभी ऊपर बताया था प्रयागराज, लेकिन यह साक्षरता के मामले में आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है दोस्तों, तो आपको 67.7% मारनी है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षर कितने हैं भैया, 77% हैं, ठीक है ना। और हां बहुत महत्वपूर्ण यहां पर हम स्टार लगा रहे हैं, क्या है स्टार लगा रहे हैं कि भाई साक्षरता दर के मामले में यूपी का स्थान भारत में कौन सा है, तो साक्षरता के मामले में पहला है केरल का और यूपी का है 28वां स्थान। यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ, देखिए जैसे उत्तर प्रदेश में इत्र नगर किसे कहा जाता है, तो कन्नौज को सुरस एवं सुगंध का शहर कहा जाता है। और ये दोस्तों कन्नौज जो है राजा हर्षवर्धन की राजधानी रहा है, और कन्नौज को कान्य कुब्ज के नाम से जानते थे। प्रथम विश्वविद्यालय यूपी का कौन सा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसको 1887 में स्टैबल करा गया। प्रथम संस्कृत विद्यालय, देखिए ये तो सब जानते हैं लेकिन इसको भी जानना चाहिए, ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रथम संस्कृत विद्यालय कहां पर है, या जो है महाविद्यालय कौन सा है, तो 1791 में जो है इसको जो है स्टेबल किया गया। और ये बनारस की बात करें तो रेजिडेंट डेक्कन ने किया था, है ना। ये बात आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो पुरुषोत्तम दास टंडन, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में ट्रेंडिंग साबित हुआ भी है और होगा भी। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति की बात करें तो थारू जनजाति यूपी और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर प्रश्न में आए कि कहां पर, तराई क्षेत्र में। लेकिन एक और प्रश्न आता है दोस्तों कि यूपी में सर्वाधिक थारू जनजाति जो है वो किस जिले में है, तो गोरखपुर में है। राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो खरवार। और ये तीन क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि लोकसभा सीटें यूपी में कितनी हैं, तो 80 हैं। राज्यसभा सदस्य 31 हैं, यानी राज्यसभा सीटें 31 हैं, और विधानसभा सीटें 404 हैं, जिसको 403+1 एंग्लो इंडियन जो खत्म हो गया है, ये मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी बताया था। अब देखिए इसमें नई चीजें क्या है, अब देखिए अभी तक नई चीजें हम पढ़ते आए हैं। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति, जब बैगा जनजाति की बात करेंगे तो सोनभद्र। और अगर पूछा जाए कि पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1994 में पारित किया गया।
उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है। कैसे? एक आप विधानसभा की बात करते हो, विधान परिषद की बात करते हो, विधानसभा निम्न है और विधान परिषद उच्च है। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का प्रथम गठन, यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, किसी भी तरह से आपको याद रखना है, जुलाई 1937 में विधानमंडल का गठन हुआ था। अच्छा, कोई भी अगर मुख्यमंत्री बनता है तो अगर हम शपथ की बात कर लेते हैं तो शपथ में हम राज्यपाल की बात करते हैं। और लेकिन अगर हम आपसे यह भी पूछ ले कि भाई ये बताओ कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। लेकिन और भी बहुत सारे राज्य हैं वो ऐसा ही राज्यपाल ही करता है, दिल्ली को छोड़कर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को है। और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट में देखें तो लोकसभा को कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश का तापमान कैसा है? तो जनवरी की बात करें तो यहां पर 12 से 50 डिग्री रहता है, सेंटीग्रेड रहता है। तो और यहां अगर हम बात करें मैक्सिमम कितना रह सकता है, जो जून और जुलाई की बात करें तो 17 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला भी यूपी का है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लो भाई। ये सोनभद्र है और सोनभद्र वही वाला है जो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। चीनी उद्योग सबसे अधिक कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और दुग्ध उत्पादन में राजस्थान को पछाड़कर फिर से जो है यूपी बन गया है नंबर 1 दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखना है। अब अगर बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस में, देखिएगा तीर्थराज किस शहर को कहा जाता है? तीर्थराज की बात करें, तंबू नगरी की बात करें, या फिर कुंभ नगरी की बात करें, या फिर संगम नगरी की बात करें, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कहां पर? प्रयागराज में आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है? तो भदोही के नाम से जाना, यानी भदोही को कालीन नगरी, और जीआई टैग भी भदोही में कालीन को मिला हुआ है, ठीक है ना। तो कालीन उद्योग जो है भदोही में बहुत ज्यादा है। राज्य में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ दोस्तों, प्रतापगढ़ आंवले के लिए जाना जाता है। और आंवला जो होता है उसमें कौन सी विटामिन होती है? विटामिन सी होती है, तो विटामिन सी के लिए आंवला। राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? तो राज्य में नरौरा जो है वो बुलंदशहर में स्थापित किया गया। तो नरौरा आपको याद रखना है, नरौरा कभी भी भूलना नहीं है, राइट। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा होती है, यानी अगर पूछा जाए कौन सा जिला यूपी का सबसे कम वर्षा वाला है तो मथुरा है। और अगर यह पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है तो दोस्तों गोरखपुर में सबसे ज्यादा जो है वर्षा होती है। अगर यह पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लठमार होली मनाई जाती है, आपने बहुत पढ़ा होगा लेकिन फिर से रिपीट कर लिया, बरसाना में। लेकिन अगर यह पूछे जाए 2 क्वेश्चन कि वायु अपर्दन के कारण राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित है, तो देखिए वायु अपर्दन में मथुरा है और अवनालिका अपर्दन में इटावा है। राज्य में आयुर्वेद महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो राज्य में अगर देखा जाए तो यहां पर अगर मैं बात कर लेता हूं सैफई महोत्सव, सैफई में, इटावा की बात करेंगे। और राज्य में आयुर्वेद महोत्सव जो है झांसी में मनाया जाता है। झांसी में चारा अनुसंधान केंद्र भी अवस्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां पर है? लखनऊ में है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। राज्य का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर है? चित्रकूट में है। संतरे की पैदावार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कहां पर होती है? तो यह होती है सहारनपुर में होती है, ठीक है ना। हरदुआगंज ताप की अगर हम बात कर लेते हैं तो हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो अलीगढ़ में स्थापित किया गया है। दोस्तों ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, एक क्वेश्चन यहां से थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहां हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे किन 2 नगरों के बीच में है? आगरा नोएडा। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीत की परंपरा ये किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है। बागों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से प्रभावित है? तो इटावा। यह बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देश की कुल कृषि योग्य भूमि जो है वो कितना परसेंट जो है कृषि के लिए है? तो 20% कृषि के लिए है। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम जो है यूपी के कहां पर है? मुजफ्फरनगर में है। चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और चंद्रशेखर आजाद जो है मुठभेड़ में कहां शहीद हुए थे? तो मुठभेड़ हुई थी भैया चंद्रशेखर आजाद, जिसको इलाहाबाद का नाम दिया जाता है। जिसे अल्फ्रेड पार्क की बात करें तो अल्फ्रेड पार्क उसे बना दिया गया। तो अल्फ्रेड पार्क कहां पर है? इलाहाबाद में है, ठीक है ना। किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है? तो गंडक परियोजना। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है, कांच उद्योग कहा जाता है। और साथ ही साथ किसके लिए बताइए? आपका हाँ, चूड़ी नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन कब किया गया? 1955 से 1956 में किया गया। यह बात आपको याद रखना है। यूपी में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो अयोध्या की बात करें तो सरयू है। और अयोध्या के जो एयरपोर्ट का नाम बदलकर कर दिया गया है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है वाला क्षेत्र तो हम कहेंगे तराई क्षेत्र, जिसमें हम जिला की बात करें तो गोरखपुर, और सबसे कम तो हम कहेंगे मथुरा। यूपी में सर्वप्रथम जो है किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? चंद्रप्रभा वन्यजीव की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम जो है किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? नवाबगंज पक्षी विहार, जो कहां पर है? उन्नाव में है। और प्रदेश में, हाँ, इसका नाम क्या बदलकर कर दिया गया है बताइए? हाँ जी, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी विहार कहां पर है? कन्नौज में है। नाम क्या है? लाख बहोसी पक्षी विहार। यूपी में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर में। यूपी में यूपी में बांदा जिले में क्या पाया जाता है? तो हम कहेंगे, सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बांदे को कुछ और करना था, यहां पर आपको याद रखना है तांबा, ठीक है ना। तांबा की बात करें तो ललितपुर, और हां, बांदा की जो बात कर रहा हूं, बांदा में क्या है? तो बांदा में दोस्तों आपको याद रखना है बा से बांदा और बा से बॉक्साइट। यूपी में सबसे ज्यादा बॉक्साइट अगर है वो कहां पर है? बांदा में है। तांबा और यूरेनियम के लिए ललितपुर ही आपको याद रखना है। ललितपुर में देवगढ़ मंदिर भी है, जो देवगढ़ जो पार्ट है वहां का एक प्लेस है देवगढ़, वहां दशावतार मंदिर भी है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, राइट। उत्तर प्रदेश में सीमेंट किस जिले में पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। यूपी में आलू 3 जगह बहुत विख्यात है, आगरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ठीक है ना। ताज ब्रांड भी आता है। उत्तर प्रदेश में अमरूद किस जिले में पाया जाता है? प्रयाग में। और साबुन का उत्पादन किस जिले में होता है यूपी में? तो कानपुर में होता है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की 2 कौन सी ऐसी किस्म है जो दशहरी है, चौसा है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। मलिहाबाद जो लखनऊ में है, जो आम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर है? चित्रकूट में है। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहां है? नरौरा, जो बुलंदशहर। और उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों के लिए कौन से स्थान है? कौशाम्बी। यूपी की बात करें तो एक जो जिला योजना समितियों का गठन कब किया गया? तो 1999 में। यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 4 है, जबकि रेशमी साड़ियां जो है यूपी में कहीं बनाई जाती हैं तो वो बनाई जाती हैं मेरठ में बनाई जाती है। और मेरठ में खेल का सामान भी बनाया जाता है। बच्चों के खेल का सामान कहां पर बनाया जाता है? मेरठ में बनाया जाता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? देखिए, दशहरी आम इंडिया का ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध है, जो मलिहाबाद लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में कावड़ तथा माड़ किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम है? तो काली मृदा। काली मृदा का रंग काला क्यों होता है? चरनोजम जो मिट्टी होती है, यानी टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से ये काला होता है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा कब घोषित किया गया? 1989 में। और प्रदेश में कुल आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं। प्रदेश के किस नवपाषाणिक जो है पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो कोल्डीबा में मिले हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है? तो रायबरेली। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक गोरखपुर और कम मथुरा। यानी ये बात आपको मैं बता चुका हूं 3 बार। यूपी में सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कहां पर है? गोरखपुर नक्षत्रशाला। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। अगर मैं बात कर लेता हूं उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कौन सा है? तो ये लखनऊ। यूपी का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है, ये बात आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश का अगर हम वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया अगर ये पूछा जाए तो 9 नवंबर 2001 या 9 नवंबर 2000 भी मिलता है, क्योंकि उत्तरांचल उत्तराखंड वाला पार्ट जो है डिसमिस हुआ था। उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों वो करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर बात करता हूं उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये है आपका लखीमपुर खीरी में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिरहा है। यूपी में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है, यानी वन सर्वाधिक कहां पर है? सोनभद्र है। लेकिन वर्तमान में वन कितने हैं यूपी में? लगभग 6 से 8% है। अमरूद उत्पादन में इलाहाबाद जाना जाता है, लेकिन 2 शहर हैं अमरूद उत्पादन में, बरेली और इलाहाबाद। यह बात आपको याद रखनी है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही है, यह बात आपको याद रखनी है, क्योंकि भदोही को कालीन नगरी कहा जाता है। और भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान कहां है? बनारस में, चौकाघाट। 4 से 5 चीजें आपको जानना है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद बहुत महत्वपूर्ण है, लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ में है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम बनारस में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। और बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहां पर है? नोएडा में है। यह बात आपको याद रखनी है। अगर मैं बात कर लेता हूं बहुत आसान से 3-4 फैक्ट, जैसे राज्य के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 650 और राज्य के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 240 किलोमीटर। और अगर बात करें तो यहां पर देखिएगा
कहता है कि प्रदेश से सटे कितने राज्य, यूपी में कितने राज्य टच होते हैं, तो दोस्तों आपको 9 राज्य टच होते हैं, 8 राज्य और 1 दिल्ली यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली है। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर है। प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र। ये रैपिड फायर है दोस्तों, इसका नाम रैपिड फायर है, कोई अपन रोबोट तो है नहीं, है ना, आप समझदार हैं। इसलिए कोशिश ये है कि चिल्ला इसलिए रहा हूं कि चीजें कुछ ना कुछ परसेंट आपके माइंड में आए और परीक्षा में एक एक पॉइंट के लिए इस बार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जद्दोजहद होने वाली है, जिससे हर बच्चा पॉइंट 1 से सेलेक्ट होगा। देखना देखना दोस्तों। चलिए, सारे बच्चे चैनल को ईमानदारी से, हर बहन से गुजारिश, हर भाई से गुजारिश, हर गृहिणी से गुजारिश है कि बने रहना और हमारे साथ जरूर बने रहना, क्योंकि हम ये चाहते हैं एक सरकारी नौकरी आपके घर में जरूर आए। सुगंध एवं सूरज केंद्र कहां पर है, कन्नौज में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिक संस्थान कहां पर है, कानपुर में है, जिसे मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की बात करें तो यह कानपुर में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की बात करें लखनऊ में है। आगरा चर्म विकास की बात करता है, यानी राज्य चर्म विकास जो विपणन केंद्र है वो कहां पर है, आगरा में है। प्रदेश में सर्वाधिक कोयला प्राप्त किया जाता है, सोनभद्र में प्राप्त किया जाता है, यह बात आपको याद रखना है। प्रदेश में तांबा की बात करें तो हमने कहा था ललितपुर, और बांदा की बात करें तो बॉक्साइट बांदा में तांबा, और आपका कौन सा जो तांबा क्षेत्र है ना, सोनाराई क्षेत्र ललितपुर में, ठीक है। तो तांबा की बात करें तो ललितपुर, और यूरेनियम की बात करें तो भी ललितपुर। 2001 से 11 के दौरान 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है, 20%, लगभग 20.23%। औसत वार्षिक दर जो है 10 साल, क्योंकि 10 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, 1 से 11 के बीच में 10 आते हैं, तो ये औसतन जो है 1.85%। अगर गिरावट की बात करें तो दोस्तों 5%, लगभग 5.5%। और पुरुषों एवं महिलाओं में वृद्धि की दर जो है रही है वो 19% जो है पुरुष में, और महिलाओं में 21% की वृद्धि रही है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला क्षेत्र सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है बागपत। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले अयोध्या और जालौन नहीं है इनमें। और प्रदेश में हस्तशिल्प विकास एवं विपणन केंद्र कहां पर है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य का औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहां पर है, कानपुर में है। प्रदेश का औसतन लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 912 है। जबकि यूपी की बात करें, यूपी में लिंगानुपात 912 है, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर है और सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर। हाँ, और भारत में लिंगानुपात 943, इसलिए यूपी का 912 है, ये याद अलग रखिएगा, और भारत का 943 है। अगर हम 10 की वृद्धि की बात करें तो लिंगानुपात में कितने अंक की वृद्धि हुई है, 14 अंक की वृद्धि हुई है। संगीत के दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल नवाब वाजिद अली शाह का काल रहा है। बिस्मिल्लाह खां एवं मुमताज खां शहनाई वादक हैं, जो कहां के हैं, बनारस घराने के हैं। लास्ट पॉइंट पर है, बिंदादीन, कोदऊ सिंह, खुर्शीद अली खान और शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये लखनऊ घराने से हैं। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी की देवी, मोती केसर आदि ठुमरी टप्पा गायिका हैं, ये बनारस घराने की हैं, ठीक है ना। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहां पर है, बरेली में है। राज्य में राष्ट्रपति शासन 10 बार। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, माफी चाहेंगे। और राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, अभी बताया था। और राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। और अपन अंतिम स्लाइड पर हैं, और ये अपनी अंतिम स्लाइड है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। किस पर मिल जाएगी, अगर आपको पीडीएफ ही लेना है तो ये मिल जाएगी गुरुजी वर्ल्ड के जो है किस पर, ऐप पर मिल जाएगी। हाँ, अभी हम डलवा दे रहे हैं, ठीक है ना। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल जो है आगरा, आदित्य बिरला ग्रुप जो है निजी हवाई अड्डा विकसित किया गया है, जो सोनभद्र में। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है, बनारस में, रालूपुर में। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई, जो 2 अप्रैल 1938 को। और भारत में सबसे पहले हवाई डाक सेवा शुरू हुई थी इलाहाबाद